क्षति की आनंदमयी कथा इस प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए। फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। सूर्यपुत्र सावर्णी की हम जीवन कथा सुनाते हैं, कैसे वो आए पृथ्वी पर विस्तार से हम समझाते हैं। कहते हैं आठवें मनु उनको माँ के परम उपासक थे, ये कैसे बन पाए स्वारोचिष मनवंतर शासक थे। सत्यवादी गुरु में श्रद्धा रखने वाले, ना उनको डर था विरोधी का संपन्न राज करने वाले। थे वीर योद्धा बलशाली, धनुर्विद्या में पारंगत थे, शत्रु की सेना डरती थी, आस पास सब निर्बल थे। सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे, राजा को हो गया अचंबा, मन ही मन घबराए थे। आज भाग्य पलटा राजा का, दुर्बल से भी हार गए, अपनों ने धोखा उन्हें दिया, भाग किले के पार गए। मन में सोचा आस पास यदि परिचित के घर जाऊंगा,
मुझे समाधि कहते हैं, क्यों दुखी हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चे मार्ग पे चलता हूँ, ईर्ष्या मैं कभी नहीं करता। सब कुछ ईश ने मुझे दिया, कुछ और कामना नहीं रखता। मेरी पत्नी सुख पा करके पैसों के पीछे है मित्रवर। बच्चे भी धन के बैरी बने, कहते हैं कृपणता ने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े, अब बुरी दशा का साया है। अंधकार में डूब गया मन, सोच सोच पछताया है। राजा सुरथ ने धीरज दे अपनी भी कथा सुना डाली। डाकुओं ने राजपाट लूटा, मैं आया यहाँ छुप कर खाली। दोनों निराश जीवन से श्री सुमेधा मुनि के पास गए। मुनि ने बिठाया दोनों को, लेकर भक्ति विश्वास गए। मोह माया से कैसे निकले, सच्ची राहें दिखलाओ। शंका मन की सब निकाल दो, हमें नहीं अब भटकाओ। रुक कर थोड़ा बोले मुनि, सब महामाया की लीला है। काम क्रोध मोह मद शंका का रास्ता बड़ा कटीला है। महामाया ही मोह माया में सबको डालती रहती है। सारे इसके ही अधीन, माँ की इच्छा ही चलती है। पशु पक्षी सुर राक्षस को माँ आप प्रभावित करती है। सतरज तम तीनों गुण इसके सबको प्रकट माँ करती है। राजा सुरथ ने तभी कहा, मुनिवर विस्तार से समझाओ। कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, चित शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेधा मुनि बोले, राजन कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति। देहधारियों में ये रहती, कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की, फिर अंतर ध्यान हो जाती है। जन्म अनेकों धारण कर, आधीन नहीं रह पाती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इससे ही शक्ति पाते हैं। कार्य यही पूरे करती, यश सारे देवता गाते हैं। सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा सब रूप विशेष बनाए हैं। सबके समीप ये माँ रहती, पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा, मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ। कैसी है महामाया की छवि, मत देर करो अब बतलाओ। ऋषिवर ने कहा, सबसे पहले काल रात्रि माँ की जय जय बोलो। कैसी है छवि, कैसी आई, सुनने को नेत्र मन के खोलो। श्रीमद् देवी भागवत की सबसे ये कथा निराली है। पहला चरित्र मनमोहक, जिसकी शक्ति महाकाली है। जल ही जल हर ओर था फैला, जीव जंतु का नहीं था नाम। शेष नाग की शैया पे विष्णु, बिन लक्ष्मी कर रहे थे विश्राम। तभी एक घटना घटी,
सकते हैं तभी वहाँ सूखा क्षेत्र वही होगा, विष्णु ने मिला दी हाँ में हाँ। मुस्का के उन्हें वरदान दिया, अब महामाया का ध्यान किया, गुप्त एक भेद दिया माता ने, विष्णु ने यश गुणगान किया। महामाया ने यौवन भर के नग्न रूप था दिखलाया, मोहित दोनों दैत्य हुए, विष्णु से चक्र को चलवाया। जब चक्र सामने आन डटा, दुष्टों ने कुछ नादान किया, विष्णु ने निभाया वचन, जो वचन दिया सम्मान किया। रखे जांग पे दोनों के मस्तक, चक्र से जल्दी काट दिया, महामाया ने मोह माया का छल रूपी मस्तक छाट दिया। ना हाथों से अपने मारा, चक्र ने काम तमाम किया, सूखी जांग पे काटा था, फिर शैया पे विश्राम किया। मैदा फटा उन दोनों का, जल धुंधला हुआ फिर लाल बना, मैदे से मेदिनी नाम हुआ, पृथ्वी का रूप विशाल बना। काले बालों से जंगल का रूप भयानक बन आया, ऊंचे पहाड़ नीचे है नदी, सब महामाया की है माया। हम प्राणी जहाँ श्वासे गिने ईश्वर के सहारे रहते हैं, पशु पक्षी जलचर सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं। मधुकैटभ को महामाया ने विष्णु के द्वारा मिटवाया, रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषिराज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है, महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर के दैत्य हुआ, कहते थे उसको बलशाली, छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा उनको साथ मिले, ऊंचे पर्वत कैलाश गए। शंकर जी के पास ले जाकर बोले, संकट कैसे टले, फिर विष्णु के सम्मुख आए, हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में भौहे ली पीता, धीरज दे सबसे बोले, आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया, ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति दी अपार, सबके तेज निरूप बदल बोली थी शिव की जय जयकार। तेज रूप से नारी निकली, सबने सुख माना भारी, करने को कल्याण पृथ्वी का आई भवानी अवतारी। शिव के तेज से मुख
के तेज से भुजा बनी, ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। चंद्र तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग, वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग। वसु से उंगली हाथों की, नासिका कुबेर से हुई प्रगट, दांत बने प्रजापति तेज से, अग्नि के तेज से नेत्र पलक। भौ है प्रगटी संध्या से, वायु से उपजे अन्य बाण, अन्य देवों से गुप्त अंग, अब कन्या भरने लगी उछाल। जितनी देवी शक्ति थी सबने बल रूप भी दे डाला, मुस्काई अम्बा वरदानी, मन में थी क्रोध भरी ज्वाला। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र थमाया था, अग्नि ने दी निर्भय शक्ति, वरुण शंख पकड़ाया था। वायु ने भेंट में धनुष बाण, इंद्रदेव ने हाथ में खड्ग दिया, यमराज दे दिया काल दंड, वरुण देव ने पाश दिया। गलमाला दी प्रजापति ने, ब्रह्मा कमंडल मृग छाला, रोम रोम में सूर्य तेज, हर बाल उत्तेजित बल वाला। तलवार ढल काल देव ने, सागर ने वस्त्रहार दिए, कुंडल बिंदिया नूपुर हंसली, कड़े मुंदरी खड़ाऊ दिए। दिए कवच लड़ने को अनेक, जलधि ने कमल का पुष्प दिया, हिम ने भूरा सिंह दिया, और कुबेर मधु दे मस्त किया। मणिमाला शेषनाग ने दी, हर वस्तु ले मां हर्षाई, बदला लो उस पापी से, कल्याण करो दुर्गा माई। उस देवी शक्तिशाली ने सिंहनाद किया ऐसा भारी, हाहाकार हुआ फिर पहना, मां ने कवच करी तैयारी। महिषासुर को पता चला, सेना को तुरंत बुला लाया, क्रोधित होकर सम्मुख बोला, बुरा समय तेरा आया। उदग्र वीर छिछुर चामर सब टक्कर लेने आए वहां, असिलोम बाष्कुल परवरित पीड़ाल डट गए आल वहां। नहीं माने वो युद्ध हुआ, शुर शंख नगाड़े बजने लगे, रक्तपात हुआ शव कटे, सैनिक भी रण से भगने लगे। 100 वर्षों तक युद्ध चला, बोला महिषासुर जीतूंगा, इसको हाथों से मारूंगा, केश पकड़ के खींचूंगा। देवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को था प्रगटाया, महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया, सबसे पहले छिछुर